हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 की साइंस की बुक के चैप्टर 2 जिसका नाम है एसिड बेस और सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसका एक टॉपिक क्लोर एल्काइली प्रोसेस लेकर आए हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको एक अलग से वीडियो में समझना भी जरूरी है और इसको हम थोड़ा सा डिटेल में भी क्लियर करेंगे ताकि आपको ब्रॉडली इस सब चीजों के बारे में आइडिया हो जाए और लंबे समय तक याद रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। तो बच्चों, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें क्लोर एल्काइली का मतलब हो गया कि एक क्लोरीन होगा और एक कोई एल्केलाइन सब्सटेंस हमें मिलने वाला है इस पर्टिकुलर प्रोसेस में। क्या है ये प्रोसेस, क्या कैसे होता है, क्या क्या इंक्लूड करना पड़ता है, वो सब हम लोग अभी यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले इसको स्टार्ट करने के लिए एक रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है जो हम लोग घरों में कॉमनली यूज करते हैं। वो है बच्चों कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जिसको हम लोग लिखते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इस सोडियम क्लोराइड को हम लोग एक्वस बना लेते हैं, इसका बनाते हैं एक्वस सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड का जब आप एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसका नाम बच्चों नया बन जाता है बरीन। ठीक है सर। और बरीन को जब हम कहीं कंटेनर में इस प्रोसेस में डाल करके जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, बरीन में बच्चों हमने क्या डाल दिया, इलेक्ट्रिसिटी पास किया। इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करते हैं तो इससे हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं और दो प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट होता है क्लोरीन और एक होता है बच्चों सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो बच्चों क्लोरीन से वर्ड आ गया क्लोर और सोडियम हाइड्रोक्साइड है एल्कलाइन और इससे वर्ड आ गया बच्चों एल्काइली। इसीलिए इस प्रोसेस का नाम हो गया बच्चों क्लोर एल्काइली। ध्यान रखने वाली बात है कि हमने कॉमन सॉल्ट लिया जो NaCl, उसका बना दिया एक्वा सॉल्यूशन, मतलब पानी डाल के बना दिया एक सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में हमको नाम दिया गया बरीन, बरीन को हमने पास कर दिया इलेक्ट्रिसिटी से, तो हमें मिलेंगे दो प्रोडक्ट। दो प्रोडक्ट में एक का नाम क्लोरीन, एक का नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन को हम लिखते हैं क्लोर और सोडियम हाइड्रोक्साइड है एल्कलाइन जिसको शॉर्ट में लिखते हैं एल्काइली, तो हमें मिल गया क्लोर एल्काइली। और ये प्रोसेस की वजह से मिला है इसीलिए इसका नाम आ गया क्लोर एल्काइली प्रोसेस। तो बच्चों हमारा काम यहां पर था ये बताने का कि इसका नाम क्यों रखा गया, तो नाम रखने की वजह ये है। यहां तक सब कुछ ओके है? ठीक है। यहां के बाद बच्चों मिटा करके हम आगे चलते हैं। अब क्या क्या होने वाला है उसको हम देख लेते हैं। चलिए इसको हम मिटाते हैं और अब हम क्या करते हैं बच्चों, एक डायग्राम से इसको समझते हैं जो कि आपके बुक में ऑलरेडी गिवन है ताकि आपको भी अच्छी तरीके से वो समझ में आ जाए। चलिए बच्चों हम डायग्राम बनाते हैं। ऐसा एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, बीच में गैप, और हम यहाँ नीचे तक ले जाते हैं। यहां पर बच्चों हमें एक ऊपर रखना पड़ेगा ऐसा कुछ, ठीक है। फिर हम यहां पर बच्चों जॉइंट बना देते हैं, एक छोटा एक बड़ा। यहां से हम नीचे जाएंगे और एक पर्टिकुलर रोड यहां पर अटैच कर देंगे, ये लीजिए। यहां से जाएंगे एक रोड फिर से अटैच कर देंगे थोड़ा अच्छे तरीके से, ये लीजिए, सेम टू सेम। चलिए ठीक है। अब इस प्रोसेस को हम यहां से आगे ले जाते हैं। ये जुड़े हुए नहीं है, ये दोनों अलग अलग, ऐसा नहीं कि ये चीज जो आपको दिख रही है और ये कनेक्टेड, ऐसा नहीं है। ठीक है बच्चों, यहां से हम ऊपर करेंगे, फिर यहां पर और फिर नीचे आ जाएंगे और इसको ज्वाइंट करेंगे। पर इससे पहले यहां पर आपको फिर से गैप देना है, जैसा कि यहां पर एंट्री के लिए था तो ये एग्जिट के लिए। तो यहां से हमें कुछ निकलता हुआ दिखेगा और यहां से भी कुछ निकलता हुआ, और बीच में आपको यहां पर एक मेम्ब्रेन बना लेनी है जो कि इस पार्ट को सेपरेट करने का काम करती है, पर किसी भी चीज को रोकने वाला काम यह नहीं करेगी। हमें सब काम नहीं करेगी कि 100% रोक दिया। जो चीज हमें जरूरत है खाली वही पास होगा और कोई पास होने वाला नहीं है। तो बच्चों ये जो बड़ा वाला टर्मिनल आपको दिख रहा है छोटा है, तो बड़ा वाला पार्ट होता है बच्चों एनोड का, ये लीजिए, और उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। छोटा वाला होता है कैथोड का जिसको हम बोलते हैं बच्चों नेगेटिव। में नीचे लिख देता हूं। इस वाली लाइन को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन क्या करती है बच्चों, इन दो पार्ट को सेपरेट करने का काम करती है। ठीक है, इसको अगर आप थोड़ा फिल करना चाहें तो फिल कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ये लीजिए, और इसको भी थोड़ा भर लीजिएगा, खाली खाली लगेगा कि क्या है ये, तो अच्छी तरीके से इसको फिलअप कर लीजिएगा।
यहाँ बच्चों क्या होगा, हम यहाँ पर डाल रहे हैं बरीन, जो हमने NaCl का सॉल्यूशन बनाया था, बरीन हमने यहाँ के अंदर डाल दिया। थोड़ा भरा भरा दिखा देते हैं, लीजिए डाल ही दिया, तो ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है। अब हुआ क्या बच्चों, बरीन हमने डाला है तो हमें मिला है NaCl। उससे पहले एक रिएक्शन भी होती है जो मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर देता हूँ। मैं यहाँ पर, जब हमने इससे पहले हमें एक रिएक्शन लिखनी थी, वो रिएक्शन क्या, देखिए हमने लिया बच्चों NaCl, ये तो सोडियम क्लोराइड था हमें पता है, इसको हमने बना दिया था पानी डाल करके एक्वस, ठीक है। हमें मिलेगा यहाँ पर NaOH, साथ में मिलेगा Cl2, साथ में मिलेगा H2, ये प्रोडक्ट हमें मिलने ही वाले हैं। तो बच्चों हम इसको थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, तो हमें सोडियम एक बार खत्म मामला, Cl यहाँ पर 2 बार, तो हमें यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, उसके आगे लिखते हैं भी पता होगा। चलिए ठीक है, यहाँ के बाद Na2 टाइम हो गया, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। जो आपके पास मेटल है पहले उसको आप क्या करेंगे बच्चों, बैलेंस चेक कीजिए। तो Na पहले बैलेंस था तो जरूरत नहीं पड़ी, फिर आते हैं नॉन मेटल पे, वो बैलेंस नहीं था तो उसको बैलेंस किया, तो मेटल की बैलेंस ही बिगड़ गई, तो उसको भी हमने यहाँ पर क्लियर अप कर दिया। तो Na यहाँ पर 2 टाइम, यहाँ भी Na2 टाइम, यहाँ पर Cl2 टाइम, यहाँ भी Cl2 टाइम। अब हमें बच्चों H पे जाना, तो H2 टाइम है, यहाँ पर ओके है। यहाँ पर हम आते हैं O के पास, तो O हमने देखा बच्चों यहाँ पर कितना है 2 टाइम, तो मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ। तो देखेंगे O कितनी बार आ गया, यहाँ पर 2 टाइम, पर H कितना हो गया 2 2 जा 4, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी है बच्चों 2। ये पूरी तरीके से बैलेंस हम चेक चाहे तो वापस कर सकते हैं। Na यहाँ पर बच्चों कितनी बार है 2 टाइम, यहाँ भी बच्चों Na कितनी बार है 2 टाइम, बैलेंस हो चुका है। फिर आ गया Cl के पास, तो ये भी 2 टाइम क्योंकि आगे लिखा है, यहाँ भी Cl2 बैलेंस। फिर हम आ गए बच्चों H के पास, H है 2 2 जा 4, तो यहाँ पर H2 और 2 4 ओके। यहाँ पर O कितनी है 2 बार, O भी है कितनी बार 2 बार। तो ये आप पर्टिकुलर इक्वेशन जो इस पर्टिकुलर डायग्राम से पहले जरूर लिख लीजिएगा, हमने इसको लिखना छोड़ दिया था, पर लिख जरूर लीजिएगा ताकि पता चले कि प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है। क्योंकि ये चीज तो बरीन है, ये लीजिए, ये हम यहाँ पर इस प्रोसेस में अप्लाई कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट तो हमें 3 मिलने वाले हैं। ये 3 प्रोडक्ट कहाँ कहाँ है, तो वो भी मैं अभी आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर देता हूँ। तो बच्चों हम आते हैं प्लस वाले के पास। तो होता क्या है कि कुछ प्रोडक्ट जो है वो इस तरफ जाएंगे ऐसे, और कुछ प्रोडक्ट इस तरफ आएंगे, एक एरो से ही काम हो जाएगा। अब क्या क्या है वो प्रोडक्ट देखते हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहले NaCl पे आते हैं। तो NaCl में बच्चों क्या होता है, अगर मैं इसके 2 पार्ट करूं तो Na प्लस का होता है और Cl माइनस का होता है। तो प्लस वाला पार्ट किसके पास जाएगा, माइनस वाले के पास। तो ये वाला पार्ट कौन सा है बच्चों, कैथोड वाला नेगेटिव, तो Na किस तरफ जाएगा, इस तरफ, ये लीजिए प्लस कर देते हैं। आयंस में ब्रेक हो चुका है, क्यों कि जैसे आपने सॉल्यूशन बनाया था तो आयंस में ब्रेक हो जाता है, ये भूल जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। फिर Cl की बात करें तो नेगेटिव है, वो कहां जाएगा बच्चों, पॉजिटिव के पास, तो ये रहा आपका इस तरफ आने वाला। फिर आगे OH का भी डिसोसिएशन हो रहा है, तो अगर H2O का भी डिसोसिएशन हो रहा है तो क्या बनेगा बच्चों, देखिए एक बनेगा H प्लस और एक बनेगा OH माइनस। तो H प्लस किधर जाएगा बच्चों, इस तरफ जाएगा, तो ये लीजिए H प्लस। OH किस तरफ जाएगा, जहां पॉजिटिव है, ये रहा बच्चों OH माइनस। कहानी ओके। यहाँ पर जो पॉजिटिव है वहां क्या जाएगा बच्चों, नेगेटिव, और इन्हीं 2 के पार्ट टूटने वाले हैं। ये तो प्रोडक्ट है, इनसे कुछ ब्रेकअप करने की कोशिश करना ही मत, कुछ होगा ही नहीं। चलिए ठीक है। अब जब Cl यहां से आ रहा है तो बच्चों कहां से निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा बच्चों, Cl निकल जाएगा, ये लीजिए Cl2। यहां से बच्चों क्या निकलेगा, H2 निकल जाएगा, H प्लस तो निकलेगा नहीं, क्या निकलेगा बच्चों, H प्लस के तो बहुत सारे आयन हैं, जुड़ करके क्या बना देंगे H2 और बाहर निकल जाएंगे। अब बच क्या गया बच्चों, Cl2 निकल गया, ये लीजिए, H2 भी निकल गया। अब क्या बचा बच्चों, NaOH। तो NaOH बच्चों यहां से हमें मिल जाएगा। कहानी यहां तक भी ओके। NaOH दिख रहा है कि एक बार देख लिया जाए, दिख रहा है तो बिल्कुल क्लियर है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर क्लियरिटी में ओके है, पर मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये लीजिए। अब आपके लिए भी पूरा क्लियर रहेगा तो दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो ये सब बच्चों क्लियर है, थोड़ा मैंने वीडियो छोटा कर दिया ताकि आपके लिए सब ओके रहे। अब बच्चों हुआ क्या, ये जो 3 प्रोडक्ट बने हैं ये आगे वाले किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनको स्टोर करके रख लिया जाता है। तो बच्चों Cl2 का यूज किया गया क्लोरीन का, तो यहां लिखेंगे ये जो है स्विमिंग पूल में
ये यूज होता है डिसइंफेक्टिसाइड्स के तौर पे। आप जाते हैं तो वो क्या करते हैं, स्विमिंग पूल में वो डाल देते हैं, क्लोरीन की गोलियों को डाल देते हैं, टेबलेट्स को डालते हैं ताकि वो क्लीन रहे। फिर हम देखते हैं CFC में भी इसका आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बहुत जगह पे Cl2 का यूज हो जाता है। अब H2 की बात करें तो बच्चों ये बेसिकली फ्यूल के तौर पे काम आएगा, फ्यूल। और या फिर हम बोल सकते हैं कि जो अमोनिया होता है उसको जो फर्टिलाइजर बनाते हैं उसमें अमोनिया यूज होता है, तो वहां भी ये काम आ जाता है। हम लिख सकते हैं अमोनिया, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, वहां पर भी बच्चों ये यूज में आ जाता है। और जो NaOH मिला है इसको हम लोग यहाँ पर, ये हमें प्रोडक्ट के तौर पे मिला है, इसको भी हम कहीं ना कहीं यूज में ले लेते हैं। तो ये था हमारा क्लोर एल्कली प्रोसेस जिसके प्रोडक्ट 3 थे। उन तीनों प्रोडक्टों में हमें Cl2 का और H2 का तो यूज पता चला, और NaOH जो है बच्चों ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और हमें यही प्रोडक्ट बनाना था इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो कि हमें जरूरत था। बात याद रखिएगा, क्लोर एल्कली प्रोसेस से हम क्या बनाते हैं, जो उस पर्टिकुलर प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो NaOH जो हमने बनाया है। बाकी ये दो प्रोडक्ट जो है ये आगे वाले प्रोसेस जो कोई और बनाते हैं तो उसको स्टोर करके रखा जाता है ताकि किसी और प्रोडक्ट को बनाने में इसकी हेल्प ली जा सके। पर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट यही है और ये किसी और प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करने वाले हैं। तो ये था बच्चों क्लोर एल्काइली प्रोसेस, बहुत शॉर्ट में। ध्यान रखिएगा ये मेम्ब्रेन जो है इनको दोनों को सेपरेट करने काम आती है। चार्जेस उसकी तरफ भागते हैं जो उससे डिफरेंट होता है। पॉजिटिव के पास नेगेटिव वाला जाएगा और नेगेटिव के पास पॉजिटिव वाला। तो ये था आपका NaOH जो कि यहाँ से निकला है, जो कि आपके कैथोड के पास स्टोर हुआ है। बिल्कुल कैथोड के पास रहेगा NaOH और यहाँ से वो निकाल के आप इसको स्टोर कर लेते हैं। तो बच्चों NaOH का यूज जो है, NaOH का जो यूज है बच्चों वो क्या है, आप इससे सोप एंड डिटर्जेंट्स बना सकते हैं, आप पेपर भी इससे बना सकते हैं। चलिए ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इससे यूज में ली जा सकती है NaOH से। पर NaOH जो बच्चों हमें मिला है ये कौन सा है जिसमें अभी भी कुछ ना कुछ बरीन कंटेन है, बरीन कंटेनिंग NaOH। तो ये था हमारा क्लोर एल्कली प्रोसेस, शॉर्ट प्लस थोड़ा सा बड़ा, शॉर्ट तो था पर थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो ये था हमारा क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।